6 बजे अदालत ने कहा 6 बजे इमरान हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा 7 बजे हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा 8 बजे हाजिर हो, उसने कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा अच्छा नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के बाद पेश हो जाना। ये सहूलतकारी नवाज शरीफ को हासिल थी? सहूलतकारी तुम्हारी हो रही है और मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है। शर्म करो, शर्म करो। मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की नहीं। मरियम नवाज ने ऑडियो के किरदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। परवेज इलाही ऑडियो में कहता है कि इस मर्जी के जज की अदालत में केस लगाओ। ये संगीन मामला, अदलिया को इस ऑडियो का नोटिस लेना चाहिए। अदलिया बार बार आने की मोहलत देती है मगर फिर भी नहीं आता। ये सहूलत किसी और के लिए क्यों नहीं है? जो हाथ नवाज शरीफ के लिए फौलाद के थे अब मोम के क्यों बन गए हैं? अदलिया बुलाए तो ये प्लास्टर दिखा देता है। ये इसके लिए अदालतों में पेश नहीं होता क्योंकि केसेस सच्चे हैं। ये कौन सी टांग है जो 4 माह से ठीक ही नहीं हो रही? फैज के चेले उनके जाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। बाबा रहमता अब मुंह छुपा कर फिरता है। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ, उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे? लोगों को कहता है जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। आज की रात खैरियत से गुजर जाएगी ना भाई। जेलें बाद में भरना, वो जो 2-2, 3-3 दिन तुम्हारे लोग जेल काट के आ रहे, पहले उनका रोना धोना तो बंद कराओ। जिस दिन राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार करना हुआ तुम्हें कोई डोगर नहीं बचा सकेगा। लोगों को कहता है जेलें भरो और फिर डोगर को फोन करके पूछते हो आज की रात ठीक गुजर जाएगी ना? जेलें बाद में भरना, पहले जो चंद दिन कैद रहे उनका रोना धोना तो बंद कराओ। मरियम नवाज की ताक ताक करवार कहा इमरान खान की अहलिया खातून खाना नहीं खातून खाना है। महंगाई और इमरान खान दोनों को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। फितना खान मुआशी सुरंगें बिछाकर चला गया। शहबाज शरीफ डिफ्यूज कर रहे हैं। जंगल में आग लगाने वाले को कचहरे में खड़ा करना चाहिए या बजाने वाले को? नून लीग मैदान में उतर चुकी, इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते। औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वज़ीर दाखिला की ललकार, बेशरम इंसान खुद बंकर में छुपकर बैठा है, दूसरों को कहता है जेलें भरो। बुज़दिल खान ने खवातीन और कारकुनों को ढाल बना रखा है। राना सनाउल्लाह की सदर ममलिकत पर भी कड़ी तनकीद, कहा सदर ऐसा मस्कीन लगता है जैसे अभी खैरात मांगेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही रोज़ होना आइन का तकाजा है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। मरियम नवाज ने इसरार करके अपनी नशिस्त पर बिठाया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करीब हैं, कारकुन तैयारी करें। तो सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी नजदीक है, कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नजदीक है। हमने आज भी जमात को यकजा करना है, हालात का मुकाबला करना है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आज हम हुकूमत में हैं। मुस्लिम लीग नून ने इन मुश्किलात का सामना किया। ना इलेक्शन की तारीख ना ही मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर को लाल झंडी दिखा दी। सदर के इंतखाबात के लिए मुशावरती दावत मुस्तरद कर दी। आइन के तहत ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने सदर को दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत गवर्नर को खत लिखा। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी इख्तियार नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। खत के अहम मंदरजात।
सदर ममलिकत का कहना है इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। मुल्क और कौम के लिए जारहाना अंदाज में फैसले किए जाएं। इमरान खान ने सदर ममलिकत को अहम पैगाम भिजवा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और आरिफ अलवी की जल्द मुलाकात मुतवक्के। सियासी सूरत-ए-हाल और इलेक्शन कमीशन के जवाब पर मुशावरत होगी। इमरान खान से शहबाज गिल की मुलाकात। पीटीआई सरबराह ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन ना करा के आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। आइन शिकनी पर पर्दा डालने के लिए अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। खुद को जो मईशत के चैंपियन समझते थे, आज कल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इमरान खान साहब, ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो तुम कर रहे हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। अदलिया से गाली धमकी और धौंस से हर रोज़ जमानत तुम लेते हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कप्तान को मुंह तोड़ जवाब। कहा नून लीग अब तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब कर रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। सदर आरिफ अलवी कल इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। शेख रशीद का मुतालबा। कहा सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सियासी टाएं टाएं करने वालों को टाएं टाएं फिश करें। शेख रशीद का सूबों और मरकज़ के इंतखाबात एक साथ होने का दावा। कहा 20 से 30 तारीख तक फैसला हो जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं मेरी हुकूमत नहीं, फिर जुर्रत करें और बताएं किसकी हुकूमत है। ये कहते थे स्टेट को डिफॉल्ट कहने वाला गद्दार है। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया क्या मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। डार बरादरान भी महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार को तलब कर लिया गया। कल दिन 1 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन पंजाब ने डार बरादरान की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई मुस्बत सिमत में रवा दवा हैं। दो तरफा रवाबित इक़्तिसादी, तजारती, तवानाई, सेहत और माहौलियात के शोबों में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। म्यूनिख में अमरीकी कांग्रेस के रुकन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तानी तारकीन वतन का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में कलीदी किरदार है। बिलावल भुट्टो की आलमी इदारा खुराक के साबिक सरबराह डेविड बेजले के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। कहा डेविड ने इंसानियत के लिए 6 साल खिदमात सर अंजाम दी हैं। बिलावल भुट्टो का डेविड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। IMF का पाकिस्तान से अमीर तबके से टैक्स लेने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहती हैं पाकिस्तान को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान में अमीर लोगों को सब्सिडीज से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहिए। MD IMF का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा चाहते हैं पाकिस्तान की गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। अशय खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। फलों और गोश्त के बाद सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। अदरक, लहसुन, प्याज के नर्ख सुनकर शहरी परेशान। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। साफी गोश्त 700 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी सिर्फ दफातर तक महदूद हैं। महंगाई से सताए आवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल मजीद मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर पर इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से शहरी ख्वार। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में बिजली महंगी होने का इम्कान।
फी यूनिट कीमत में ₹1.17 इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। CPPA ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 28 फरवरी को समाअत होगी। CPPA की दरखास्त का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई ने 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौम परेशान है। हुकूमत कहती है पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, दुनिया में महंगाई 5% बढ़ी, यहाँ 2 माह में 27% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PDM और PTI की लड़ाई अपने मफादात के लिए है। सिराजुल हक का आज भलवाल में सियासी ताकत का मुजाहिरा। बढ़ती महंगाई बदअमनी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची में न्यू MA जना रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा, बड़ी तादाद में कारकुन शरीक, हाथों में बैनर्स थामे। मुजाहिरीन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने पूरे मुल्क पर बदतरीन महंगाई का अजाब मुसल्लत कर रखा है। अशराफिया को इस दौर में भी मुफ्त पेट्रोल मुयसर है। हमारे मुल्क के फैसले IMF कर रहा है। लाहौर